में उसने इतना भड़काऊ बयान दिया है, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, तो प्रदेश में सरकार आपकी है, क्यों नहीं कार्रवाई कर ली थी? 7 जनवरी का बयान था, अच्छा वक्त था आपके पास। नहीं, 7 जनवरी को जैसे ही बयान आया मुकदमा दर्ज किया गया और आपको पता है कि उसके 24 घंटे के बाद आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगने के बाद आपको पता है कि सारा कुछ चुनाव आयोग के अधिकार में होता है, चुनाव आयोग के अधिकार में होता है। आप कार्रवाई करिएगा, कांग्रेस पार्टी उसको अपने साथ लेकर घूम रही है, ये कहेंगे साहब की पॉलिटिकल जो है ये प्रेशर बनाया जा रहा है, पॉलिटिकली कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, चुनाव आयोग के दायरे में है, सारे डीएमएसपी चुनाव आयोग को सीधे उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो ये कार्रवाई उनके स्तर पर होनी है। लेकिन हमने मुकदमा दर्ज किया, हमने छापे डलवाए, तौकीर रजा गायब हुए और उसके 24 घंटे बाद चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, उसके बाद अब इनको कार्रवाई करनी है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी कैसे लेकर घूम रही है और कैसे पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि जो तौकीर रजा एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो तौकीर रजा कहते हैं कि कसाब जो है बहुत बड़ा महापुरुष था, जो तौकीर रजा हिंदू महिलाओं को अपमानित करते हुए कहते हैं कि एक हिंदू महिला के 5-5 शौहर हुआ करते हैं, इस तरह की बातें कहने वाले तौकीर रजा को लेकर आज ब्रांड एम्बेसडर बना के कांग्रेस पार्टी घुमा रही है। और प्रियंका वाड्रा जी के साथ जो उनकी तस्वीर है वो खूब वायरल हो रही है, लोग उनसे यही पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की माताएं मैंने ये सवाल पूछ रही है प्रियंका वाड्रा जी से कि जो हिंदू महिलाओं के बारे में इस तरह के शब्द निकालता है, जो इस तरह का जहर फैलाता है, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टार प्रचारक ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया? प्रियंका वाड्रा जी के पास क्या कोई और तौकीर रजा में ना हिंसा दिखती है, तौकीर रजा में ना भड़काऊ बयान दिखते हैं, तौकीर रजा में ना तनाव फैलाने वाला शख्स नजर आता है, तौकीर रजा तो शांति दूत नजर आता है। सापरा साहब देखिए, ये शांति दूत को शायद आपको नजर आता होगा, हमें नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरह से पतली गली से बच के निकलना चाहते थे। 7 तारीख को अगर उन्होंने बोला है और 8 तारीख से अगर आचार संहिता भी लग गई है तब भी कार्रवाई हो सकती है, तो इस तरह से आप बच के जा नहीं सकते कि आपने कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई केंद्र की सरकार भी कर सकती है। आप दुनिया के पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी सब लगाते हो, तो यहाँ क्यों नहीं लगाई आपने? ये सवाल का उत्तर आपको जनता उत्तर प्रदेश की पूछ रही है। और अगर आप ये तमाम सारी बातें करते हैं तो ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है उसके बारे में आपने क्या किया है? जो एक बेचारा व्यापारी वहां पर मारा गया होटल के अंदर, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी है? जो हाथरस जैसे केस हुए हैं वो क्यों हुए? ये तमाम सारे सवाल अभी ये चुनाव के अंदर जनता आपको पूछ रही है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय का माहौल बना है। बारी बारी से अगर उदाहरण देने जाऊं तो ये शो भी कम पड़ेगा। तो आपको जनता सवाल पूछ रही है, उत्तर आपने देना है। आप यहाँ वहां की बातें करके आप ये रजा जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपको ये जवाब कि आप कार्रवाई करनी है तो आप 1 घंटे में भी किसी को उठा सकते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। ये तो बहुत खराब है चरण सिंह सापरा साहब, ये कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आप उस आदमी का समर्थन क्यों ले रहे हैं? आप मुझे भी तो उसका जवाब दे दीजिए। चलिए, ये तो खराब है, आपने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आप तो बता दीजिए कि कांग्रेस उस शख्स का साथ क्यों ले रही है? कांग्रेस को तो हिंसा और तनाव से नफरत है ना, बहुत दिक्कत है, तो फिर कांग्रेस उस शख्स का साथ क्यों ले रही है जो हिंसा फैलाने की बातें करता है, जो तनाव फैलाने की बात करता है, जो देश के शहीदों का अपमान करता है? क्या मजबूरी है कांग्रेस की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसका जवाब मैं शैलामणि त्रिपाठी से लूंगी। आप मुझे बताइए कांग्रेस की क्या मजबूरी है? कांग्रेस की क्या मजबूरी है? अरे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा उत्तेजित हो। लूंगी ना मैं जवाब, क्योंकि आप बीजेपी की राग अलाप रहे हैं, अपना बता ही नहीं रहे हैं मुझे। मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। देखिए पेनाज जी, जो उत्तर आपको अपेक्षित है वो उत्तर मैं नहीं दे रहा, इसलिए आप जरा प्यार है इनके लिए। जिन्ना जी है, मैं इसका उत्तर उसामा जी है कि अफजल गुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे 4 बजे, चाइना की बात करेंगे। तौकीर रजा सिर्फ अकेला नहीं है, बंगाल में हिंदुओं को मारा काटा गया, उस पर इनको हिंसा दिखाई नहीं देती, शांति लगती है इनको। तमाम जगहों पर जब ये सब होता है इनको नहीं दिखाई देता है। गुजरात में भी इनको 2002 के दंगे दिखाई देते हैं, लेकिन कार सेवकों को जो मारा गया, जलाया गया, वो दिखाई नहीं देता है इनको। मतलब हिंदू को अगर मार दिया जाए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ दूसरे विपक्ष के साथ, किसी दूसरे धर्म के साथ ऐसा हो जाए तो ये हंगामा करने लगते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों से फिर से नए सिरे से जवाब देने की कोशिश करूंगी। न तो बात उत्तर प्रदेश की है, न बात बिहार की है, न बात राजस्थान की है, न बात गुजरात की है, न इतिहास की है। बात यह है
कि क्या देश में हिंसा और तनाव का माहौल है। ऐसा बयान अगर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है तो क्या यह देश की छवि धूमिल करने जैसा नहीं है। सापरा साहब, धारा 370 वाले रिश्तेदार हो तुम लोग। धारा 370 ठीक है सापरा साहब, आपको 7 साल में देश में तनाव का माहौल नजर नहीं आया, 370 पर रोते हो, हिंसा नजर नहीं आई। धारा 370 पर अब आप क्यों लोग रोते हो? चुनाव से पहले आप सब लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये राजनीति नहीं तो चिंता तो कतई नहीं है। ठीक है सापरा साहब, धारा 370 पर क्यों रोते हो? मैं आपके बीच में धारा 370 चली गई, क्यों रोते हो? पाकिस्तान के रिश्तेदार नहीं हो क्या? आपने पाकिस्तान भी रोता है, आप भी रोते हो। सुन लीजिए ना, सुनने का धैर्य रखिए। एक मिनट शलभ जी, जरा सापरा साहब जवाब देंगे। शलगमणि बेटा, सुनने का धैर्य रखिए। देखिए आपने क्या कहा कि 10 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय को रोका गया। आप मुझे ये बताइए कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री की रैली थी वो मात्र 2 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, क्यों एसपीजी ने प्रधानमंत्री को वहां पर इजाजत दी रैली करने की? अगर ड्रोन 10 किलोमीटर तक आ सकता था तो 2 किलोमीटर पर पहले गिरता था। तो ये सारी बातें, ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़िए। आपकी 70,000 कुर्सियों की जगह 700 कुर्सियां खाली भरी हुई थी, बाकी की कुर्सियां खाली थी। तो ये जो आप कहते हो ना कि जनता ने देखा, हाँ जनता ने आपकी खाली कुर्सियां देखी। आपने कहा कांग्रेस पर थूकती है, तो शलभमणि जी से भी और सापरा साहब से भी मैं ये गुजारिश करूंगी कि आज के मुद्दे पर अगर हम लोग रहे, प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलता है, ये भी सुन लीजिए। तो आप जो शब्द वापरते हैं ना किसी के लिए, जब एक उंगली किसी पर करते हैं तो 3 उंगली आप पर भी आती है। तो प्रधानमंत्री ने ये विक्टिम कार्ड खेला। प्रधानमंत्री दिखाना चाहते थे कि मैं बेचारा हूँ, प्रधानमंत्री खाली युवराज को अमेठी से वायनाड भागना पड़ा। इन्हीं कुकर्मों के चलते, इन्हीं कुकर्मों के चलते राहुल गांधी को वायनाड भागना पड़ा। इन्हीं कुकर्मों के चलते राहुल गांधी वायनाड भागे। अब वायनाड से इस्लामाबाद जाने की बारी है। अब वायनाड की जनता भी भगाएगी। राहुल गांधी चुनाव हार के गए थे, जमानत जब्त करा कर गए थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने जमानत जब्त कराई है और इस बार रायबरेली भी हारेंगे। आपने जो कुकर्म किया है, आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, आपने प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ जो मजाक किया। आपको जरा चर्चा में शामिल करती हूँ, जरा मुझे बता दीजिए कि राष्ट्रद्रोह के मामले हो या फिर दंगे हो, ये तमाम मामले जो हैं ये मनमोहन सरकार में भी थे और ये मोदी सरकार में भी हैं। आंकड़ों में कोई अगर दंगों के आंकड़ों में एक में पीछे है तो कोई राजद्रोह के मामलों में एक आगे है। तो अगर देखा जाए तो दोनों बराबर बराबर ठहरते हैं। तो ऐसे में ये एक सिलेक्टिव अप्रोच से कह देना कि देश में तनाव का माहौल है, देश में डर का माहौल है, देश में हिंसा का माहौल है। आप भी जानते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किस तरह से ये तमाम चीजें एक परसेप्शन खराब करने के लिए देश का इस्तेमाल होती हैं जी, या नहीं होती हैं। आप भी जानते हैं कि कई बार जानबूझ के हम देखते हैं डबल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मीडिया के कि हिंदुस्तान के लिए अलग होते हैं, अपने देश के लिए अलग हो जाते हैं, चाहे वो कोरोना से हुई मौतें ही क्यों ना हो। मैं देखिए, मैं आई एग्री, जो आप कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपके आंकड़े भी ठीक हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बड़ा क्लियर और स्ट्रेट बोलने वाला आदमी हूं। देखिए फर्क को समझिए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम भी लड़ते हैं, हम लेफ्ट से हैं, हम उनके प्राइवेटाइजेशन की नीति के भी खिलाफ थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम ये मानते हैं कि कांग्रेस इज कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्युलरिज्म ऑफ दिस कंट्री। लेकिन हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के हिंदू एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए उसका पॉलिटिकल माउथपीस है, उसकी वजह से हिंदू मुसलमान का जो बाइफर्केशन हुआ है पिछले 7 साल के अंदर, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जो दंगे, जो मॉब लिंचिंग्स अब हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैंड है, कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थन देती है इस तरह की एक्टिविटीज को, जिससे वोट्स पोलराइज हो